जी नमस्कार। आप सभी को सर्वप्रथम मेरी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम लोग द्विपदीय त्रिघातीय सरसमिका a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हम सर्वप्रथम आपको यह बताएंगे कि सरसमिका क्या होता है। तो बच्चों, सर्वसमिका एक ऐसा बीजी संबंध होता है जिसमें चर के प्रत्येक मान के लिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होता है। ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रत्येक चर के मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है। तो जैसे यदि a बराबर 1 ले लें और b बराबर 2 ले लें, तो देखिए अगर यहाँ पर a का मान हम लिए हैं 1 और b का मान लिए हैं 2, तो इसके घात कर दें और बराबर यहाँ a के घात 3 हो जाएगा, प्लस b का मान 2 है तो 2 के घात 3 हो जाएगा, प्लस 3 गुणते 1 गुणते 2 अब ब्रैकेट में 1 प्लस 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 1 3 का होल क्यूब हो गया, मतलब 3 का क्यूब हो गया, बराबर हो जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस 3 1 कम 3 3 दूनी 6 अब ब्रैकेट में हो गया 3। अब इसे आप फल करेंगे तो 3 3 के 9 3 27 हो गया। यहाँ पर आप देखिए 8 है 9 और यहाँ 36 18, यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो इसे हम यहाँ पर 6 और 3 के बीच में गुणा का चिन्ह मानते हैं, तो ये 36 18 हो गया। अब जब आप इसे जोड़ेंगे तो 18 और 9 क्या होगा 27। तो यहाँ पर आप देखें कि चर a का मान 1 रखा गया है और चर b का मान 2 रखा गया है, और इसके मान रखने पर आप देखें कि बायां पक्ष 27 आया और दायां पक्ष भी 27 आया। चलिए एक बार इसे और चेक करते हैं। यहाँ पर हम a का मान 2 रख देते हैं और यहाँ b का मान हम 3 रख देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि a का मान 2 हो गया, b का मान 3 हो गया, तो यहाँ जब a प्लस b का होल क्यूब है तो हम 2 प्लस 3 का होल क्यूब कर देंगे बराबर। अब यहाँ a क्यूब है ना, अर्थात 2 के पावर 3 हो जाएगा, धन यहाँ b क्यूब है तो यहाँ 3 के पावर 3 हो जाएगा, और प्लस 3 गुणे a का मान कितना है 2 और b का मान है 3, और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस 3। तो यहाँ पर आप हल करेंगे तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 के पावर 3 हो गया, और बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, धन 3 3 के 9 3 27, धन 3 दूनी 6 3 18, और यहाँ ब्रैकेट में हो गया 3 2 5। ठीक है। अब देखिए 5 के पावर 3 बराबर, अब यहाँ 8 है और यहाँ 27 है, तो जोड़ेंगे तो 8 7 15 2 1 3 35 हो गया, और प्लस यहाँ 18 में यहाँ 5 का गुणा होगा तो 18 पचे 90 हो गया। अब देखिए 5 का जब घन करेंगे तो 5 पचे 25 पाँचे 125 हो जाएगा, 125 हो गया। इधर जब आप जोड़ेंगे तो शून्य में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, और 9 3 12 हो गया। तो यहाँ पर भी आप देखें कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया। तो बच्चों, मैं एक बार पुनः रिपीट करूँगा कि ऐसा बीजी संबंध जिसमें चर के प्रत्येक मान के लिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो हम कहेंगे वह एक क्या है, सर्वसमिका है। ठीक है। तो अब हम a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b कैसे होता है के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो बच्चों, a प्लस b के पावर 3 है, इसका मतलब हो जाएगा a प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में
ए प्लस बी और फिर गुणे हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कर देंगे कि ए प्लस बी कर देंगे और यहाँ ए प्लस बी और गुणे ए प्लस बी करेंगे। ये हो जाएगा गुणे ए प्लस बी का होल वर्ग। तो पिछले कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसे जब आप आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप फिर a प्लस बी का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है ना। जब a प्लस बी का गुणा किए तो इतना हो गया, अभी a प्लस बी बचा है। ठीक है ना। तो इस a प्लस बी का इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इस a का गुणा इसमें भी होगा, इस a का गुणा इसमें भी होगा और इस a का गुणा इसमें भी होगा, तीनों पद में। ठीक है ना। तो ये जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ए का जब ए स्क्वायर में गुणा होगा तो यह 1 की पावर 3 हो जाएगा। यानी आप घातांक पढ़ते समय आपको बताया गया होगा कि जब आधार सेम हो तो उसके घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। ए के पावर m गुणे ए के पावर n, तो ये हो जाता है ए के पावर m प्लस n। तो यहाँ पर आधार देखिए ए यहाँ पर भी है और इसके घात कुछ नहीं है तो इससे 1 मानते हैं इसका घात। ठीक है ना। और यहाँ 1 के पावर 2 है, तो जब इसमें दोनों में गुणा होगा तो 1 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 1 यहाँ का घात और 2 यहाँ का जुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो 1 के पावर 3 हो गया प्लस, अब देखिए a का गुणा जब इसमें करेंगे तो यह 2 है और यहाँ a के पावर 1 मानेंगे, यहाँ 1 के पावर 1 मानेंगे, तो यहाँ 1 के पावर 2 हो गया। ठीक है ना। और यहाँ b है तो b हो गया और फिर प्लस, अब देखिए a का जब इसमें गुणा करेंगे तो a b स्क्वायर हो जाएगा, a b स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब b का गुणा करेंगे, जैसे a का गुणा इस तीनों पद में किए उसी तरह से b का गुणा भी हम तीनों पद में करेंगे। तो b का गुणा इसमें भी होगा, b का गुणा इसमें भी होगा और b का गुणा इसमें भी होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए स्क्वायर बी होगा। ठीक है ना। ए स्क्वायर बी हो जाएगा और जब बी का गुणा इसमें होगा तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है ना। और प्लस जब b का गुणा इसमें होगा तो प्लस b के पावर 3 हो जाएगा, b के पावर 3, इस तरह से। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2a स्क्वायर बी यहाँ पर भी है, यानी 2a स्क्वायर बी और यहाँ 1a स्क्वायर भी है। तो ये क्या हुए, a और a सजाती हो गए, एक जाति के हो गए। a स्क्वायर बी यहाँ पर भी है, a स्क्वायर बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर गुणांक 2 है, यहाँ पर गुणांक 1 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a b स्क्वायर है और यहाँ a b स्क्वायर है। ठीक है ना। तो ए और ए क्या हो गए, ये भी सजाते हो गए, एक जात के हो गए। तो जो एक जात के हैं उनको हम जोड़ लेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 के पावर 3 यानी ए क्यूब प्लस, अब देखिए 2a स्क्वायर भी और यहाँ पर 1a स्क्वायर भी है, ये हो गया 3a स्क्वायर बी। ए और ए हम जोड़ दिए, अब बचा ए वाला और ए वाला। तो यहाँ 1ab स्क्वायर है, यहाँ 2ab स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस हो गया b के पावर 3। ठीक है। अब हम जो है इसे इस तरह सजा देंगे, नहीं पहले बड़ा घात वाला लिख लेंगे, तो ये a के पावर 3 लिख देंगे, इसके बाद हम धन b के पावर 3 लिख देंगे और फिर धन यहाँ पर 3a स्क्वायर b है और प्लस 3ab स्क्वायर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 3a स्क्वायर b यानी 3ab यहाँ पर भी है और 3ab यहाँ पर भी है कि नहीं। तो हम आगे लिखेंगे a
के पावर 3 प्लस b के पावर 3 और प्लस 3ab इसमें भी है 3ab इसमें भी है, तो हम 3ab कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ a बच जाएगा भाई, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ पर a है, तो जब भाग देंगे तो 1 का पावर जब है a के पावर 2 है यानी a गुणित a है और यहाँ पर a है, तो 1 से a से 1 a से यह 1 कट जाएगा तो हो जाएगा a बचेगा इसमें, ठीक है ना। 3 से 3 कट गया और b से b कट गया और बचा केवल a इसमें, तो 1 बच गया यहाँ पर धन। अब इसमें जब भाग देंगे यहाँ देख रहे हैं 3 से 3 कट जाएगा, a से 1 कट जाएगा और b से 1b कट जाएगा तो बचेगा इसमें b। तो इस तरह से हमारा यह सर्वसमीकरण बन गया कि a प्लस b का होल क्यूब बराबर हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab अब ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है ना। एक तरह से आपका फार्मूला डेराइव्ड हो गया, ठीक है ना। यह आपका फार्मूला बन गया कि a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अगर इसका पक्षांतर करेंगे कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब जब बराबर करेंगे तो अब क्या है, अब इसे हम इस साइड में भेजेंगे, ठीक है ना। बराबर के देखिए दो पक्ष है, एक बायां पक्ष है और एक इधर दायां पक्ष है। तो जब हम इसे a क्यूब प्लस b क्यूब का मान ज्ञात करना होगा तो अब ये से हम इस साइड से इस साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब और जब ये इस साइड में आएगा तो यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab और a प्लस b। तो एक फार्मूला हमारा इस तरह से हो जाएगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होगा, तो होगा वह a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का प्रयोग करके इस पर आधारित सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।